जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। सोमवार की पड़े पंचमी, देखो कंस के काल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। शुभ बेला मथुरा में आई, और आ गए कृष्ण कन्हई, और गोलोकन से राधे रानी बरसाने में आ गई, जय कन्हैया लाल की। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम्, कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। भादो मास पंचमी पड़े और जन्मे कृष्ण भगवान, दानवता होने वाली है, देखो अब शमशान। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सन्नाटे में मथुरा सारी, और गोप ग्वाल सब चुप बैठे, और जेल में बैठे थे देवकी वसुदेव, और कंस मथुरा में देखो एंटे, अकड़ अकड़ कर घन घमंड से, और चल रहा राजा कंस, मेरे ही शासन रहे। मथुरा के रजवंश, मथुरा के राजवंश में मेरी सत्ता कायम रहे। तो घोर अंधेरा फैला ब्रज में, और सभी बैठे निराश। सारे गोप ग्वाल ईश्वर को भज रहे, आओ हमारे पास। अमृत किरण है चंद्रमा, और देखे सब उस ओर, संकट ब्रजमंडल के हटाने, और आप आओ चित चोर। चंद्रमा बड़े गौर से ब्रजवासियों की बातों को सुन रहा था कि भ्रष्टाचार, निराशा, पाप, आतंकवाद पर छाई है, और ये कैसा द्वापर युग है ब्रज में, जा नहीं कोई सुनवाई है। तानाशाह बना है राजा, और देखो जुड़ा रहा राज समाजा, अपनी ही चलवा रहा, बना रहा कानून। अत्याचार हो रहे द्वापर में, और सब संकट में नर नारी सारे संकट में थे ब्रज में। तब चंद्रमा ने भगवान कृष्ण से गोलोक में सिफारिश की, महाराज चंद्रवंश की लाज बचाने अब ब्रज में तुमको जाना, और राज ताज इस राजा कंस के, और जाकर जल्दी हटवाना।
मात पिता सब डले रे जेल में, आपको जेल में ही जाना, और पुष्पक ले जाओ ये मेरा, जन्मो जेल में भगवाना। अरे करे सिफारिश चंद्रमा जब जब, तो श्री कृष्ण मुस्काए। अरे भादो कृष्ण की अष्टमी जाऊं, और दर्शन दूं ब्रज भाए, तो जन्मेंगे ब्रज में जेल में श्री कृष्ण भगवान, और राजा कंस के राज ताज का कर देंगे काम तमाम। तो जाओ चंद्रमा तुम घुसो, और राजा कंस की जेल, और अब हम भी शुरू करेंगे जेल में देखो खेल। ऐसा खेल रचाए जेल में, जेल के ताले टूटेंगे, और माखन मिश्री ब्रज भूमि पर गोप ग्वाल सब लूटेंगे। राज ताज हट जाए कंस का, और अमृत ब्रज में बरसेंगे। महारास होगा वृंदावन, और गोप ग्वाल सब हरसेंगे। कहा तथास्तु ऐसा ही होगा, और पहुंचो जेल के धाम, और जो करना जल्दी करो, और खेल करेंगे शाम। तो जेल के ताले तोड़कर अरे घुसा चंद्र का यान, पुष्पक बैठे चंद्रमा, और जेल घुसे भगवान। कंस जेल के टूटे ताले, आ गए मथुरा के रखवाले। पुष्पक यान बैठ कर आए, अंधकार प्रकाश चमकाए। घोर अंधेरी रात अष्टमी, भादो कृष्ण की बात, और पुष्पक विमान में बैठकर कृष्ण आए जेल यदुना। जेल में आ गए, अब जेल में खेल करेंगे कृष्ण। धन धन ब्रज धाम के भाग जगे, सो गए सारे वहां पहरेदार, और राजा कंस भी शयन गए। सब धरी रह गई गुप्तचरी, और पहरेदार सब सोए हुए। गृह मंत्री सो गया मथुरा का, और श्री कृष्ण क्या जन्म हुए। तो भादो कृष्ण की अष्टमी, और पड़ गया रे गुरुवार। जगत गुरु पुष्पक में बैठ कर अरे पहुंचे ब्रज के द्वार। पता नहीं चला कंस को, और पता नहीं कोई जाने, और दर्शन दे मात वसुदेव देव की। कृष्ण लगे मुस्काने, कृष्ण बाल को देख कर हंसी देव की माय। भाग जग गए जेल में मेरे जो कृष्ण कन्हैया। चंबन लगा रही है माता, हर्षित हुए वसुदेव पिता। आनंद हो गया जेल में भी, और लोहे की हथकड़ी टूट गई। फूलों की माला बन गई हथकड़ी, और कृष्ण गले में झूल गई। अरे कंस की किस्मत फूट गई, और माखन मिश्री जेल लुटी। धनिये की पंजेरी का भोग लगा, माखन मिश्री की बरसात हुई। अमृत बरसने लगा आसमान से, और जन्मे कृष्ण भगवान।
क्या क्या लीला करते हैं, और ब्रज में देखो आन। चकरा गए वसुदेव देवकी भी, अरे कहाँ गए पहरेदार, चौकीदार ही सो गए और सो गई सब सरकार। ऐसो कर गयो कानो चमत्कार। जब चमत्कार होता है कृष्ण तो चौकीदार सो जाते हैं और पहरेदार सो जाते हैं, तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो कंस जेल में प्रकट हो गए श्री कृष्ण भगवान। देवकी वसुदेव दर्शन करे और भाग जगे ब्रज धाम। ब्रज धाम का भाग जग गया। अंधकार सब हट गए और हो गया दिव्य प्रकाश। चांद चमकने लगा, धरती पर आ गया ब्रज के पास। लोग चंद्रमा को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, चंदा मामा दूर के, और लड्डू खाए बूर के। तो लड्डू गोपाल भई, लड्डू गोपाल भई, देखो नंदलाल भई, देखो नंदलाल। अरे ब्रज में करे कमाल, ब्रज में करे धमाल, उनकी 16 कला चाल, और कंस का है काल, अब आएगा बबाल। सो गया चौकीदार, 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 सो गए सारे पहरेदार, सो गए सारे पहरेदार। लुट गया कंस दरबार, जन्म हुआ कान्हा। अब गोकुल में बैठ कर बनेंगे ताना बाना। कहा पिता से दर्शन कर लो, शुभ बेला भारत आई, और पुष्पों की ये टोकरी में बैठूं, मुझे ले चलो यंद यशोदा माई। गोकुल में ही जाऊंगा और ज्यादा देर नहीं यहां रहूं, और फिर कंस का काल बन करके ब्रज में देखो रक्षा में खड़ा रहूं। तो वासुदेव ने टोपली बिठा लिए श्री श्याम। घोर अंधेरी रात में जमुना पार करे रे भगवान, जमुना पार करे रे भगवान। उनके ऊपर छाया शेष की और हंसे कृष्ण भगवान। अरे चरण चूमने जमुना आ गई, आया जमन तूफान। अरे जमुना पार करे रे भगवान, जो त्रिलोक को पार करावे, जमुना पार उतारी। अरे बैठ गए वसुदेव पिता के सर, और गोकुल पहुंचे नंद दुलारे। अरे रोहिणी सो रही थी नंद के घर में, और जहां पहुंचे यदुराई, और हंसने लगे अपनी ही कला पर, और कंस काल अब आई। अरे रोहिणी मारे राजा कंस, नाम निशान मिटे कंस को, यो मेरो मामा कंस। बोल जाएगा राज ताज सब, और नष्ट होएगा उसका वंश। अरे बोले कृष्ण चितचोर, सो गए यशोदा की गोदी में, देखो नंद किशोर। उठा रोहिणी वासुदेव भी चले वापस जेल की ओर, मच गयो मथुरा में अब शोर। चिल्लाई जब बालिका, उठ गए पहरेदार, और राजा कंस की नींद खुल गई, और पकड़ लाया तलवार, हाथ में तलवार लेकर के जेल के दरवाजे पर आ गए कि मेरा काल है मेरे सामने, अब अजर अमर ये कंस हुआ, मेरी सारी चालें सफल हुई, और मेरा राज ये धन्य हुआ। अब कोई हटा सके नहीं राजा कंस का ताज, जब तक जीवन रहेगा मेरा, मैं मथुरा बनूं महाराज, मथुरा का महाराज मैं ही रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं हटा सकता। 8वें गर्भ से देवकी के काल जन्म गया, और इस काल का काम तमाम करने
और कंस ने उठा लई रे तलवार, और सोती हुई बालिका खेची, जो कर रही थी करुण पुकार। और एक हाथ से फेंक चट्टान पर, और हंसा कंस दरबार। पर रोहिणी पहुंच गई आकाश में, और हो गई जय जयकार। अरे कंस उल्टी तेरी चालें, और उल्टी हो गई तेरी सरकार। अरे जेल में जन्म गया है देखो नंद कुमार, और मेरा नाम तो रोहिणी, और मैं नहीं जन्मी जेल। और नंद किशोर बाके बिहारी ने कर दिया शुरू अब खेल। अब तेरी जेल में, तेरे राजमहल में, और तुझे मारने आए तेरा काल जन्म गया कंस, तुझे कोई बचा नहीं पाए। राज ताज तेरा हटे, कर ले 2 दिन राज, और 4 दिन की चांदनी चले तेरी, और फिर हटे तुम्हारा ताज। तो कृष्ण बने मथुरा के राजा, नाम उनका ब्रजराज। रोक सके तो रोक ले, बोली रोहिणी आज। पंचमी सोमवार अमृत पड़े, भादो पंचमी मास। तो जितनी दानव शक्तियां होए पाप का नाश। आकाशवाणी को सुनकर कंस घबरा गया कि 108 चालें चली, सारी चाल हुई फेल। अरे अकल बिगड़ गई कंस की, और कृष्ण कर गए खेल। ये गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है मेरा? सभी को सस्पेंड किया, गृह मंत्री हटाया तत्काल। अरे कैसा तू गृह मंत्री, और जन्मा मेरा काल। क्या तेरी है गुप्तचरी, सो गए पहरेदार, सारे चौकीदार सो गए। मथुरा में हुआ हाहाकार, राजा कंस के दरबार में हाहाकार होने लगा। अब करूं तो क्या करूं, और कृष्ण जन्मा कहां पर, कैसे पता करूं कृष्ण कौन है, और मथुरा की इस धरती पर। तो चारों तरफ फिर गुप्तचर, और लगा दिए थे कंस, और जो जो बालक जन्मे आज उनको कर दो नष्ट। जो भी बालक आज जन्माओ, ऐलान किया राजा कंस ने तब। जो जो बालक जन्मे मथुरा, वह सब दरबार में लाओ मेरे, क्योंकि मुझ पर बढ़ गया है खतरा। मेरी राज गद्दी पर खतरा, और बनकर आया काल। उन सब जन्मने वालों को मारे कंस सब लाल। सारे लाल मथुरा में लाकर कंस के सामने रख दिए, और कंस ने उनको भी मार दिया। तो अत्याचार और पाप बढ़ा, और भांडा फूट अब जाए। पर कृष्ण तो मिले नहीं, और नहीं उन्हें कोई यहां लाए। कृष्ण को कोई लाया नहीं, और कृष्ण ने कोई किसी को बताया नहीं। तो राजा कितना चतुर कंस, और सारे मारे काल। और फिर भी मथुरा में खड़ा देखो नंद का लाल, वही मारेगा कंस को, और फेल करे सब चाल। और थोड़े दिन में के बाद में आए कंस का काल। जन्म गयो कानो जेल यदुराई, कृष्ण जन्म शुभ बेला सुन ले, और सुन ले रे कृष्ण कनाई। वेद व्यास वाणी में गा रहे जन्म अष्टमी आई। अरे कर गयो देखो कृष्ण कमाल, खूब धमाल हुयो रे ब्रज में। अरे झूला झूल रहे रे नंदलाल, झूला झूल रहे रे नंदलाल। अरे गोकुल में गलियों में खुशियां, और नाचे गोप और ग्वाल। अरे मक्खन मिश्री लुट गई गोकुल, और जन्म कंस का काल। झूला झूले नंद को लाल,
खुशियां छाई ब्रज में देखो और जन्मे कृष्ण भगवान। अरे अष्टमी नवमी जन्म झूल कर और अरे देखो हंसे कृष्ण भगवान। अरे मुझे मारने पूतना आवे और जहर लगा कर नारी। अरे ऐसी लात पड़ेगी रे पूतना, अरे ऊपर पहुंचे मैं तारी। ये भी नकली माता आई और बकासुर काल नाग को मजा चखा दूं भारी। गोप ग्वाल सब नाचो मेरे संग और करो कंस मरने की तैयारी। और जन्म ब्रज में कृष्ण कुमार, तो कृष्ण जन्म की बटी बधाई, हुई कृष्ण जयकार। अरे राजमहल मथुरा में कंस के हो गया हाहाकार। जयकार लगा श्री कृष्ण का जब, तो राजा कंस घबराने लगा और कानून नए नए बनाकर और मथुरावासी ब्रज को डराने लगा। तब झूलते झूलते कहा कृष्ण ने, डरो नहीं कोई कंस, नाम निशान मिटा दूंगा इसका और नहीं रहे कंस का वंश। इस कंस के वंश का ही नाम निशान मिटा दूंगा। अब ब्रज में अंधकार न होई और चंद्र चमके धरती पर होई। सब लोग चंद्रमा पर जाते हैं, लेकिन चंद्रमा द्वापर युग में भारत की जेल में अपना पुष्पक विमान लेकर के खुद आया था। धन्य धन्य कालिंदी तट और जमुना जल ये पावन धाम, और मथुरा की ये जेल बन गई और कृष्ण जन्म भूमि भगवान। पुष्पक लेकर कृष्ण पधारे और भारत के तो जग गए भाग। सारे भक्त ब्रज धाम बन गया और देखो सोने की चिड़िया धनवान। सारा ब्रज धाम स्वर्णमय हो गया। राधे रानी बरसाने में और चंद्र खिलौना खेलेगी और सोने जैसी सूरत उसकी और देखो ब्रज की चमकेगी। तो राधे कृष्ण दोनों यहां और खड़ा ब्रज धाम, और थोड़े ही देर में कर देगा कृष्ण का कंस का काम तमाम। बचा नहीं सके कंस को, चाहे कर लो लाख उपाय। जमुना में डूबेगी नाव और कंस डूबेगा जाए। ये कंस और कंस के दरबार की नाव इस जमुना जल में भगवान कृष्ण डुबा देंगे। बहुत कीचड़ फैलाया रे कंस, अब तेरा मिटेगा नाम निशान। और पुष्पक लेकर चंद्रलोक से मथुरा आ गए हैं भगवान। अरे कैसी चांदनी चमक रही है और अमृत बरस रहा रे भगवान। महारास में नाचे राधा, गोप ग्वाल नाचे भगवान। ऐसा कभी न देखा किसने, और वाणी सुना रहे वेद व्यास भगवान। आंखों देखा हाल सुना रहे, सुन लो कलयुग में इंसान। कलयुग में सुना रहे इस समय। तो कंस नीति का घोर विरोध और करते कृष्ण भगवान। कभी न करना कलयुग के राजाओं कंस नीति का ज्ञान। जो भी कंस नीति फैलावे, कलयुग ताज उसका हट जावे और कंस चमत्कार कर जावे और सारे ब्रज को नाच नचावे। राजा नाचे प्रजा भी नाचे और नाचे गोप और ग्वाल। कलयुग में भी खेल कर रहे देखो कल की अवतार। तो वेद व्यास जी ने कहा महाराज
आप कृष्ण से कलयुग में कल के अवतार बन गए। आप कौन सी जेल में जन्मे हो? आपके माता पिता का नाम क्या है? आपका विरोध किससे और आपकी कृपा किस पर है? चौंक गए कल की अवतार, सुन वेद व्यास की बात। जो भी भारत पर प्रकोप करेगा वो खाए कल की लात। हे वेद व्यास, ये अखंड भारत है, बड़े बड़े राष्ट्रों का भारत में विलय होने वाला है। दो पड़ोसी पर प्रकोप करेंगे कलयुग में कल की अवतार। एक तो छोटा भाई हमारा जो शरण हमारे आवे द्वार, भारत में वह विलय करेगा और शुभ दिन घड़ी का करो इंतजार। और एक भूखे मरेगा जो खा रहा मीठी शक्कर, उसको देंगे टक्कर कल की अवतार। चीनी देखो कड़वी हो गई और नहीं कलयुग में मीठी है, द्वापर में तो मिश्री मीठी और चीन तो देखो चीटी है। तो चीन भारत की मिश्री खाने के लिए चीटी बन गया। अब चीटी बन गया तो चीटी को हम सबक सिखा देंगे चींटी को। और मच्छर बना पड़ोसी देश, और भारत में तो कल की अवतार, और भादो मास कर गए प्रवेश। अरे किसी कंस का ताज गिरेगा, नहीं बनेगा अब वो नरेश। वेश छुपा कर खड़े हुए हैं भारत में कल की विशेष। पूरा वेश छुपा करके हम भारत में खड़े हुए हैं, घर घर में घूम रहे दरवेश बनकर। और कलयुग में कल की भगवान, चीन और पाकिस्तान का मिट जाए नाम निशान। अखंड भारत होगा भैया, रोक सके नहीं कोई। एक ही राजा बनेगा भारत में, जिसपे कल की अवतार का हाथ जब होए। तो कल की भगवान कलयुग में 21वीं शताब्दी में जिस राजा के सिर पर अपना हाथ रख देंगे, उसका परीक्षण चल रहा है कि कौन राजा भ्रष्टाचार करता है और कौन राजा प्रजा का कल्याण करेगा। जो कल के अवतार की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, बस वही सदी 21वीं में भारत का राज चलावेगा। चाहे कितनी चालें चल ले राजा, वो सब चाल बेकार कर जावेगा। कितना भी सम्मेलन कर ले राजा, सम्मेलन बेकार हो जावेगा। अरे नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल। और बलि चाहे आकाश को, विधि भेजे पाताल। एक राजा बलि था, दानवों का राजा था, शुक्राचार्य उसके गुरु थे। उन्होंने 108 अश्वमेध यज्ञ करवा लिए थे। उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व नहीं, पूरे त्रिलोक नहीं, इंद्रासन का राज मिले और वो कभी समाप्त न हो। लेकिन चक्कर चला दिया और मैं बना वामन अवतार, और 3 कदम जमीन मांग ली तो सब यज्ञ हुआ रे बेकार। पाताल लोक का राजा बनना पड़ा और यज्ञ भंग हो ही जाए। इंद्रासन नहीं मिला बलि को और ये चमत्कार दिखला। तो सतयुग में ये चमत्कार वामन अवतार ने दिखलाया और कलयुग के राजाओं को ये चमत्कार कल की भगवान कलयुग में दिखलाएंगे। और बड़े बड़े ताजों को जो घमंड भरपूर एक पल में ही हटा देंगे, जो अहंकार में चूर। तो अहंकार से दूर रहो राजाओं, छोड़ो राज घमंड, वरना कल की अवतार का मिले कड़ा तुम्हें दंड। छोड़ो छल पाखंड को और करो प्रजा कल्याण, तब जाकर के तुम्हें मिलेगा कल की का वरदान।
वरना चालें ही चलते रह जाओगे, जैसे कौरव पांडव ने चली और नकली पासे गिरा दिए और विजय कौरवों ने कर ली। तो वैसे नकली पासे कलयुग में गिरेंगे और राजा करेगा जीत, पर जीत के भी हारेंगे राजा। और बोले कृष्ण नवनीत, क्योंकि पाखंड से राज नहीं और ताज कभी नहीं चलता है। अरे पासे बदल बदल कर खेलो तो पाप राजा को लगता है। तो सारे राजा जगत के और बदल रहे चौपड़ सार। अरे पासे सार जब बदल जाए तो कौन जीते कौन हार, तो ये पासे ही बदल देते हैं राजा। तो जीत हार का फैसला नकली होता है, असली नहीं। इसलिए असली फैसला करेंगे कलयुग में कल की भगवान। अरे जिस पे हाथ हो कृष्ण का, और वही राजा गद्दीमान, राजगद्दी पर वो राजा बैठेगा जिस पर भगवान कृष्ण कल की अवतार का हाथ होगा। इसलिए ये पंचमी सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भारत की रक्षा 5 देवता करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और सरस्वती। अब जिसको सरस्वती शुद्ध बुद्धि देगी, गणेश रिद्धि सिद्धि के भंडार भरेंगे, तब जाकर के भारत के राजाओं का राज चलेगा। वरना उल्टा चल रहा राज सब, उल्टी दुनिया हो, उल्टे सारे काम हो रहे तो उल्टा ही हो, तो उसका परिणाम भी उल्टा होगा। लेकिन जब जेल में कृष्ण जन्म रहे हैं तो सुलटा होगा, और जो जेल में डाल रहे हैं उनके लिए उल्टा होगा। तो उल्टा सुलटा कर गए। देखो कृष्ण भगवान 2-2 पड़ी जन्म अष्टमी, तो 2-2 राजा मान। तो 2 जन्माष्टमियां पड़ी है, एक स्मृता नाम पड़ी है बुधवार को, एक गुरुवार को जन्माष्टमी पड़ी। तो एक राज बनते ही बिगड़ जाएगा और एक राज फिर बाद में बनेगा, वो स्थिर होगा। तो भूत भविष्य वर्तमान बता गए भगवान, और भारत देश का कर गए और कृष्ण जन्म कल्याण। तो भारत की 1.25 अरब प्रजा कलयुग में सुखी होए, जो इसको दुखी करे वह खुद राजा दुखी अब होए। तो राजा जो भारत की 1.25 अरब प्रजा को दुखी करेगा वो खुद दुखी हो जाएगा। इसलिए छोड़ घमंड राजा और शरण जा भगवान, वरना गिर जाएगी तेरी 3 लोक में शान। जो कहना था कह गए और कलयुग क्रैश नहीं माने तेरी इच्छा, और जप ले तू भगवान, नहीं जपे कल्याण न तेरा गिरे राज और ताज, और फिर कभी नहीं बने तू देखो ब्रज का महाराज। राजा कंस के ताज जैसी होए हालत, और ऐसी सत्ता पर सब लानत। तो सत्ता सत्य की होती है और नहीं असत्य की हो। अगर झूठ पे कोई शासन करे तो 12 वर्ष क्षय हो, तो 12 वर्ष में वो सत्ता क्षय हो जाती है। जो असत्य के ऊपर, आश्वासनों के ऊपर, झूठे प्रलोभनों के ऊपर चलती है। चारों युगों का वेद प्रमाण वेद व्यास जी दे रहे हैं कि हमारे खाते में वो सरकारें ही नहीं है। 12 वर्ष में गिरी रावण की, 12 वर्ष में गिरा धृतराष्ट्र, और 12 वंश में कंस गिर गया। कलयुग राखे ईश्वर लाज, बोलो जय। ये प्रसंग जो भी सुन, और कृष्ण जन्म का प्रसंग, श्याम रंग भारत चढ़े हम सभी श्याम के संग, बोलो जय। जय वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे, यहाँ तो राधे रानी सरकार बजे जा राधे। बोलो राधा गोविंद की।